हे गाइस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 100 दिन बचे हैं आप लोगों की पूरी पढ़ाई को लेके। मतलब मैं मानता हूँ इसमें पढ़ाई भी हो जाएगी, खाना पीना घूमना, दीपावली, एग्जाम सब कुछ हो जाना चाहिए। बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 तारीख से पहले आप लोगों की एग्जाम खत्म हो जाएगी, 10 दिसंबर से पहले। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 30-31 दिन होगा आपके, मतलब अपन एवरेज आउट काउंट कर रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये होगा आपके 90 दिन और 10 दिन हम और काउंट कर रहे हैं दिसंबर के। तो अब आपके पास 100 दिन बचे हैं। देखो एक बात समझो, 5 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का टाइम टेबल कैसे बनाना है। ऑल्दो आई एम नॉट द पर्सन, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि टाइम टेबल आपको खुद बनाना चाहिए। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। मतलब मैं टाइम टेबल बताऊंगा कैसे, मैं आपको हेल्प कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात चीज समझो, 100 दिनों को डिवाइड करो। जो ये सोच रहे हैं 100 दिन है बेटा, आप बहुत गलत कर रहे हो जिंदगी में। आप अभी मान के चलो कि आपके एग्जाम है नवंबर के अंदर। अब दो बातें ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप मान के चलो नवंबर में आपके एग्जाम है सेम डेट्स पे, लेट्स सपोज 2, 4, 6, 8 को आपकी एग्जाम है नवंबर के अंदर। इससे होगा क्या, नवंबर में आप लोगों की पूरी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, रिवीजन भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो दिसंबर वाले मंथ में आपके पास एक मंथ एक्स्ट्रा होगा, जिससे आप रैंक मतलब टॉप नंबर्स में आ पाओगे। अब आप बोलोगे सर हमारी एग्जाम तो ही नहीं, हमें कैसे पता। डोंट वरी, किटेस्ट के ऊपर मैं फ्री में आप लोगों की एग्जाम रखूंगा। 2, 4, 6, 8 को सारे पेपर का इंडिविजुअल रिजल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट विल बी देयर एंड सब कुछ आप लोगों को के अंदर मिलेगा। इससे होगा क्या, आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भैया हमारी एग्जाम कैसे होती है, सेम टाइमिंग, सब कुछ सेम। अब एक और सवाल आता है कि सर ठीक है हमने मान लिया, अब हम पढ़ाई कैसे करें। देखो अब आप समझो, आपने पूरी स्ट्रेटजी बदल दी, ठीक है, आपने पूरी स्ट्रेटजी बदल दी। अब स्ट्रेटजी आपकी क्या है, नवंबर है, 100 दिन है ही नहीं, अब आपके पास बचे ही कम दिन है। अब आपके पास बचे 60 दिन प्रिपरेशन के लिए। सुनो मेरी बात, 60 दिन के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा, आपका कोर्स एनी हाउ 30 अक्टूबर तो बेटा खत्म कर ही नहीं सकते। बिकॉज मुझे मालूम है कि सारे कोर्सेज डिले चल रहे हैं, आप सबको डिले चल रहा है। तो 15 अक्टूबर को मैं डेडलाइन मान रहा हूँ। 15 अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए विद एटलीस्ट 1 टाइम रिवीजन बाय योर ओन और फैकल्टीज। जैसे मैं अपना कोर्स 2-3 बार रिवाइज करवा देता हूँ, तो उसमें मैं करवा रहा हूँ, या फिर आपने खुद ने रिवाइज कर लिया। मतलब 15 अक्टूबर तक 1 या 2 बार आपने कोर्स रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया। 15 अक्टूबर तक से 30 नवंबर तक सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन देने हैं, सारे MTP RTPs देने हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो करना है, सेशन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ आपको इस 15 दिन के अंदर करना है। मतलब पढ़ना नहीं है, लेकिन अपने आप को चेक करना है। ओके और वो एक महीना जो है फिर से पूरा कोर्स पढ़ना है और टेस्ट देना है और बहुत सारी चीजें करना है। सुल्तान वगैरह आप दे सकते हो। सो सुल्तान अभी अवेलेबल हो चुकी है। सुल्तान के बारे में मेरे को बताना भी पसंद नहीं, बिकॉज सबको मालूम है सुल्तान फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज क्या है। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब वो भी हमारे लिए हो गया, वो भी हमें क्लियर है। ओके अब मुद्दा ये है कि इन 60 दिन में अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो एक बात समझो, आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप नाइट पर्सन हो, मैटर नहीं करता, आपको जब पढ़ना पसंद है तब पढ़ो। लेकिन एक चीज याद रखो, दिन में 2 से 5 या मोर प्रिसाइसली 12 से 5 तक सोने की आदत मत डालो। उससे क्या हो रहा है, आपको एग्जाम इसी समय पे देना है, तो आपकी आदत रहनी चाहिए कि हाँ भैया मुझे इस समय पे पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज इस समय कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सोएगा नहीं, ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि भैया जो आप पूरी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप अपना पैटर्न कर रहे हो, उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिव होना चाहिए। मतलब आपने एक थ्योरी ले लिया, एक प्रैक्टिकल ले लिया, एक थ्योरी ले लिया, एक प्रैक्टिकल ले लिया, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो उससे क्या होगा, बोर नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कभी कब मैथ्स करना है, कब अकाउंट्स करना है, कब लॉ करना है, कब इकोनॉमिक्स करना है, इसके ऊपर मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन आपको एक दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मान लो कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो भैया उस सब्जेक्ट को आपको देना है कम टाइम और दूसरे सब्जेक्ट को देना है ज्यादा टाइम। जैसे मान लेते हैं अकाउंट्स आपका बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स आपका खराब है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अकाउंट्स को दे दो आधा 1 घंटा और इकोनॉमिक्स को दे दो 1.5 से 2 घंटे। लेकिन आपको टाइम सबको देना है स्ट्रिक्टली। रिपीटर वालों ध्यान से सुन लो, तुम ये मत सोचना कि तुमको आता, अगर तुमको आता होता तो तुम पास हो जाते। ये बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। आपको नहीं आता है, जिसने ये समझ लिया वो इस बार पक्का पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सर कितने घंटे पढ़ना है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, कितने घंटे पढ़ना है ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। क्यों, आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका नॉलेज, आपकी एफिशिएंसी आपके साथ है, किसी और को इसके बारे में नहीं पता। तो कितने घंटे पढ़ना है सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता है। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को इस पूरी प्रोसेस के अंदर, दैट आप एक और गलती करते हो, वो ये है कि सर पढ़े जा रहे हो, सिर्फ बैठना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको मन लगा के पढ़ना और 100% अपना देना है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। बीच में सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके इंटर वाले दोस्त हैं उन्हें बता दो, फाउंडेशन का जैसा कॉम्बेट होता था वैसा ही कॉम्बेट इस बार इंटर का है। 4 सितंबर को 12 बजे कोड यूज करना है। JD सर आप लोगों को मालूम है, फाउंडेशन का आपने बहुत बार दिया है, आप ऑफर जीतते हो, बहुत सारी चीजें, वो सब ठीक है, पर कॉम्बेट टेस्ट जितना दे सकते हो दो।
अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि मैं लाइनअप में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट फ्री में बहुत सारे अवेलेबल है, कॉम्बैट है, हर संडे होता है, ये आप दो। आप खुद के टेस्ट खुद बना के दो, आप जो कर सकते हो वो करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉट एवर इज पॉसिबल फॉर यू डू दैट, बट डू समथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करते रहना, ठीक है। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद ये बात अपने टाइम टेबल में एक दो चीजें जोड़ो, वो ये है कि आप लोग जब पढ़ रहे हो तब फोन को, एंजॉयमेंट को, एंटरटेनमेंट को टाइम दो। लाइक अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, लाइक सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स और लॉ के बीच में अगर आपने 15 मिनट का गैप लिया है तो 15 मिनट फोन भी चला सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन स्टॉप जैसे कार को या बाइक को नहीं चलाया जा सकता, वैसे अपने दिमाग को भी नहीं चलाया जा सकता। तो भैया ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर ब्रेक कहाँ लेना है ये इंपॉर्टेंट है। और ब्रेक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन 4 घंटे बैठ के फोन चला रहे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 4 घंटे फोन और आधा घंटा पढ़ाई, वो नहीं होना चाहिए। 4 घंटे पढ़ाई और आधा घंटा फोन, ये अलाउड है, मूवीज अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। रिलैक्सेशन को टाइम दो, अलॉन्ग विद इट अपना बफर पीरियड दो। बफर पीरियड क्या होता है? बफर पीरियड मतलब अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग गलती क्या करते हो, जब प्लानिंग करने बैठते हो ना, तो अब मान लो आपने प्लानिंग चालू करी, मंडे को आपने आज 10 घंटे पढ़ लिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप हर दिन 10 घंटे पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। बेटा अपने को मालूम है ना कि अपनी यूटिलिटी कम होती रहती है, वैसे अपनी एनर्जी भी कम होती रहती है, तो आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी कम होता रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ ही साथ एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, ये तो हो गया, इसके साथ साथ आपको एक चीज बता कि वो ये है बफर टाइम दो। कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होगा, कभी कभी आपका ऐसा मन करेगा कि आज रिलैक्स कर लेता हूँ, आज शांत हो जाता हूँ, ये भी आपका मन करेगा। सो कहने का मतलब क्या है बेटा, इन सब चीजों को ऑलरेडी प्लान आउट में रखो, इन सब चीजों को ऑलरेडी वर्कआउट में रखो जो आपको दिक्कत नहीं देगी। लेट्स सपोज अगर आपका प्लानिंग आप 5 दिन में काम कर लोगे तो 6 दिन काउंट करना। अगर एक दिन बफर यूज नहीं हुआ तो आपको एक दिन फ्री में मिला, और अगर वो यूज हो गया तो भी कोई बुराई नहीं है। मतलब प्लान लाइक दिस वे जिससे आपको थोड़ा मजा आए, जो आपके लिए एंगेजिंग हो। मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करी होगी। अगर हेल्प करे तो कमेंट करके जरूर बताना, और कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो आप कौन सी वीडियो पे चाहते हो। दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर इसलिए करो कि हमको पता पड़े कि हाँ चलो ठीक है आप लोगों को पसंद आ रही तो हमें और वीडियोस ही बनानी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते चलो, बाय बाय।